नमस्कार। आप सब देख रहे होंगे कि लगातार 2-3 दिन से प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी के लिए समर्थन में प्रिंट मीडिया में समाचार छपे जा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल का आभार। तो मैं आप सबको पूछना चाहता हूँ, प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को पूछना चाहता हूँ कि जब जब आपकी बदली की बात आती है तभी क्यों लोगों से आभार मनाया जाता है? तो लोग कहेंगे कि नहीं, तो महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने उनको न्योता दिया था, जनप्रतिनिधियों को दिल्ली बुलाया था, उसके लिए आभार माना जा रहा है। तो सवाल यह है कि आभार जनप्रतिनिधियों को मानना चाहिए महामहिम उपराष्ट्रपति जी का। अब उपराष्ट्रपति जी ने बुलाया था दिल्ली के लिए, तो अभी क्यों गए? क्या सदन चालू होने के बाद नहीं जा सकते थे? 15 दिन के बाद तो सदन चालू होना था। जनप्रतिनिधि सारे के सारे वो सेशन चालू होता तब आते, तो सदन की कामगिरी देखते, वहाँ मोदी जी से मुलाकात होती, वहाँ लाइब्रेरी ऊपर गैलरीज में बैठने का मौका मिलता और होम मिनिस्टर जी से भी मिलते, पंचायती राज के मंत्री से भी मिलते और सदन चालू होने पर उनको काफी कुछ सीखने को मिलता। तो अभी क्यों गए? जब प्रशासक की बदली की बात आती है तभी क्यों ये लोगों को लेके दौड़ता है? आभार मानना है तो महामहिम जी का मानना चाहिए, राष्ट्रपति जी का मानना चाहिए कि क्यों इनका हम आभार माने प्रशासक जी का। इन्होंने ऐसा क्या किया? क्या दमन दीव दादरा नगर हवेली का भवन बेच दिया इसलिए आभार मान रहे? क्या दमन दीव का सर्वनाश कर दिया इसलिए आभार माने? उनको पूछना चाहिए था। जनप्रतिनिधि आए दिल्ली तो उनको रुकाया कहाँ गया, ठहराया कहाँ गया? क्यों उनको पार्लियामेंट से 2-2.5 घंटे के रास्ते के पर रुकाया गया? क्यों उनको वो होटलों में 3-3 बजे तक रूम नहीं दिलाई गई? क्यों उनको दमन दीव के भवन में नहीं रुकाया गया? जो दमन दीव का लग्जरियस होटलों से भी बेहतरीन कमरे थे, वहां क्यों नहीं रुकाया गया? क्योंकि वो तो बेच दिया था, तो वो बेचने के लिए आभार मान रहे हैं। इनको सूरत उतार दिया गया, किसी को कहां उतार दिया गया, कितना परेशान हुए जनप्रतिनिधि, फिर भी आभार मान रहे। माने, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आभार मानना चाहिए, मगर आप लोग बेहतर होता, सेशन चालू होता तब आप आते। फिर भी मैं कुछ बातें लोगों को समक्ष लाना चाहता हूं। ये प्रशासक आभार क्यों बना रहा है? आपने देखी होगी तो कल प्रेस ब्रीफिंग हुई। कल प्रेस ब्रीफिंग क्यों हुई? क्यों अभी रविवार के दिन, छुट्टी के दिन भी लोगों से प्रस्ताव पारित कराए गए? क्या ऐसी इमरजेंसी है कि तुरंत से तुरंत सब करवाया जा रहा है? अगर जनप्रतिनिधियों से प्रेस ब्रीफिंग करानी होती तो दिल्ली से लौटे कि दूसरे दिन प्रेस ब्रीफिंग होती। 7-7 दिन तक क्यों बैठे रहे? जबकि समाचार आया कि भाई साहब की बदली हो जाने वाली है, तभी क्यों ये नौबत आ गई? आपको 1-2 चीजें बताना चाहता हूं। ये लेटर है नगर पालिका का, दमन नगर पालिका का, जिसमें 14 तारीख के सर्कुलर है और वहां कहा गया है कि 21 तारीख को शाम 4 बजे नगर पालिका की मीटिंग है। मुझे भी बुलाया गया एक इनवाइटी के तौर पर। 21 तारीख को फिर से सर्कुलर निकला और कहा गया कि ये 21 तारीख की मीटिंग पोस्टपोन हो गई है, कोरिजेंडम निकला और कहा गया कि 21 तारीख की मीटिंग अब 23 तारीख को होगी। मतलब 21 तारीख को मीटिंग नहीं हुई, 23 तारीख को मीटिंग होगी, ऐसा कहा गया। अब हमारे मित्र जो है ये असली आज़ादी के विजय भाई भट्ट जी के पेपर में आया कि 22 तारीख को प्रफुल्ल भाई पटेल जी के लिए आभार प्रस्ताव पारित किया काउंसिल ने, जबकि 21 तारीख को मीटिंग हुई नहीं। तो एडवांस में आभार कैसे पारित हो गया? इस पर जब मैंने नगर पालिका की कल जब मीटिंग हुई 23 तारीख को, तो मैंने चीफ ऑफिसर को पूछा, माननीय प्रेसिडेंट एसपी दमनिया जी और पूरी काउंसिल के सामने। तब चीफ ऑफिसर ने कहा कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं है, ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है और ये जो लेख में दावा कर किया जा रहा है उसका मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता और ऐसी कोई मीटिंग हुई ही नहीं है, ऐसा कोई प्रस्ताव पारित ही नहीं हुआ है। मतलब क्या हुआ? ऐसा कोई ठहराव पास नहीं किया गया।
लोगों से जबरन सिग्नेचर करवाए गए और ये फ्रॉड रेजुलेशन बनाया गया। ऐसा ही स्थिति जिला पंचायत में हुई। जिला पंचायत में भी मेरे जिला पंचायत के कुछ मित्रों ने मुझे बताया कि रविवार के दिन जिला पंचायत के कर्मचारी हमारे घर आए और वो रेजुलेशन में साइन करवा रहे थे और बोल रहे थे कि इस पे साइन करना है, आभार प्रस्ताव पारित किया है उस पर। बोलते कोई मीटिंग ही नहीं है, कोई सर्कुलर ही नहीं भेजा गया और डायरेक्ट आभार प्रस्ताव पारित कर क्या हुआ, पत्र हमें थमाया जा रहा था, हमने सिग्नेचर नहीं किया तो हमें धमकाया गया, डराया गया। मतलब जिला पंचायत ने भी ऐसे ही किया। सरपंचों से भी ऐसा ही करवाया जा रहा है। कुछ सरपंचों ने फोन किए कि हमें भी ऐसा बोला जा रहा है कि इस पे साइन करके भेजो। बोले जब मीटिंग ही नहीं और आभार किस बात का माने और क्यों माने, तो बोले हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मतलब सारे के सारे जनप्रतिनिधियों से ऐसे आभार प्रस्ताव पारित करवाए जा रहे हैं। और क्यों करवाए जा रहे हैं? प्रशासक जी तो ये कहते हैं कि मैं आया हूं मेरी मर्जी से, मैं जाऊंगा अपनी मर्जी से। तो ये कौन सी मर्जी है? क्यों डरे हुए हैं? क्यों घबराए हुए हैं? आपको ये जरूरत क्यों पड़ रही है कि संडे को रविवार के दिन पारित करवा रहे हैं और जो तारीख मीटिंग हुई नहीं उस मीटिंग में आप पारित करवा रहे हैं? अरे मैंने पेपर में पढ़ा, ये हमारे मित्र मुकेश गोसाई जी ने लिखा कि प्रशासक जी ने कहा हमारे जनप्रतिनिधियों से और जिला पंचायत के प्रमुखों से कि आप लोगों की जो सत्ता है वो तो और आप लोगों का जो होद्दा है वो तो राज्य स्तर के मंत्री के लेवल का है। तो प्रशासक जी आपको 8 साल के बाद पता चला कि हमारे जनप्रतिनिधि जो जिला पंचायत के अध्यक्ष है, उनका जो रैंक है, उनका जो होद्दा है वो राज्य मंत्री के लेवल का है। उनको आपने क्या बना दिया है? वो जिला पंचायत के प्रमुख अपनी साइन तक नहीं करवा पा रहे। उनके पास जो सत्ता थी वो सब सारी सत्ता तो आपने छीन ली है। उनको 8 साल से आपने एक पैसे का आपने फंड यूटिलाइज करने के लिए पावर नहीं दिया है, फंड नहीं दिए है। जब आपकी सत्ता छीनने लगी है तब जनप्रतिनिधियों को बता रहे हो कि आप तो राज्य कक्षा के मंत्री के लेवल के हो। आपने कब उनका सम्मान किया? आपने उनके होद्दों का कब प्रोटोकॉल दिया? आपने तो कठपुतली बना दिया था। ऐसा ही हाल आपने नगर पालिका के अध्यक्षों का किया और कह रहे हैं सरपंच जो है उनके पास वहीवटी सत्ता होती है। 8 साल के बाद आप बता रहे हो, जबकि उनके साथ सारे पावर आपने छीन लिए। उनको भी 8 साल से आपने कोई फंड नहीं दिया। अरे सरपंच तो खुद एनओसी नहीं दे सकता, सरपंच तो कोई नोटिस नहीं दे सकता, सरपंच तो खुद की पंचायत में सफाई तक नहीं करा सकता और आप कह रहे हैं कि वहीवटी करता है वो। कौन सा पावर दिया आपने हमारे जनप्रतिनिधियों का? कौन सा सम्मान किया आपने हमारे जनप्रतिनिधियों का? आप अपनी ऑफिस में बुलाकर उनको गाली गलौज करते हो, धमकाते हो उनको। और ये हमारे जनप्रतिनिधि अपना आत्म स्वाभिमान गिरवी रखकर उनके आका के फरमान बजा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जाकर बोलो, तो आज एक चाटुकार सरपंच वो बोलने लगा। अरे प्रशासक जी आप खुद आइए ना, सामने आइए, डिबेट करते हैं, सामने सामने लड़ते हैं। आप बोल रहे हैं ना कि मैं उनको जवाब दे सकता हूं, जवाब दीजिए आप। अरे कम से कम आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, जो लड़ रहा है उसका तो टांग मत खींचिए। आप बेबुनियाद आरोप लगा रहे, कह रहे कि इनको गाड़ियां मिली। अरे आप अपने प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी से पूछिए कि आपके प्रशासन ने कितनी गाड़ी हायर की है। 100 से 125 गाड़ियां हायर की है, नई गाड़ियां। वैसी ही गाड़ियां जिला पंचायतों ने भी खरीदी है उनके अध्यक्षों के लिए, हमारे नगर पालिका के में भी खरीदी गई है। आपके जिला पंचायत और नगर पालिका में जाके देखिए ना, अध्यक्षों ने वो गाड़ी खरीदी कि नहीं खरीदी, उसको खरीदी नहीं कह सकते। वो प्रशासन ने भी 100-125 गाड़ियां खरीदी ही नहीं कह सकते, उसको हायर की है। वैसे आपके जिला पंचायत के प्रमुखों को पूछिए, आपके जिला प्रमुख भाजपा के और नगर पालिका के प्रमुख अस्मी भाई को पूछिए वो गाड़ी कौन सी यूज कर रहे हैं।
उसने भी तो वो एजेंसी की गाड़ियां हायर की है, वैसी ही 2 गाड़ियां मैंने हायर की है। मुझे सांसद की सैलरी मिल रही है, उस सैलरी से मैंने वो गाड़ी वो हायर की है, जैसे प्रशासन ने 100 गाड़ी हायर की है। कह रहे ये भाई साहब, 1 रुपया का अगर भ्रष्टाचार उमेश पटेल ने किया हो तो मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए। तो आपके भाजपा को पूछिए ना, क्यों वो टोरेंट पावर के खिलाफ नहीं बोलते, क्यों टोरेंट पावर को हटाना होता तो मीटिंग में नहीं आते। आज तक टोरेंट पावर को हटाने के लिए आपकी पार्टी ने क्या किया? मैंने तो हजारों लेटर लिखे, हर बार बोला, जितने ही मैंने लेटर लिखे, जितने ही आवाज उठाई, मगर सेंटर में आपकी पार्टी है भाजपा, यहां भी आपकी पार्टी है भाजपा। अरे प्रशासक जी को 72 घंटे में हटा सकता हूं, मगर आप जैसे चमचे लोग प्रशासक की वाहवाही में जुटे हैं तो मैं क्या करूं? कि उमेश पटेल ने कहा था लारी गल्ले लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। मरोड़ में भी लगेंगे लारी गल्ले, जमपुर में भी लगेंगे, और उनको लाइसेंस भी दिलाऊंगा। ये मेरा वादा था और वादा है, और मैं वो करके दिखाऊंगा।